आज अगेन अपन 10 ऐसी फ्रेग्रेंसेस की बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस। एंड मैंने उन भाइयों का भी ध्यान रखा है, दोज हु आर हैविंग अ बजट ऑफ लाइक से 500 रुपीज, राइट। उसके अराउंड भी अपन बात करेंगे, एक आध डिजाइनर भी ऐड ऑन करेंगे। एंड अगेन एज यूजुअल अपनी वो टॉप 10 की लिस्ट जिसमें अपन रैंक 10 से लेकर रैंक 1 तक जाएंगे। तो देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है बिकॉज वी हैव मेड द पार्ट 1, लेकिन थोड़ा सा काम टफ भी हो जाता है व्हेन वी नो कि अपन को अच्छी फ्रेग्रेंसेस रखनी है। चलो, यहाँ पे सबसे बड़ा मेरे लिए हेडेक होगा नंबर 10 को डिसाइड करना। तो इजी पार्ट जो तुम लोगों को सुनना है, अ फ्रेग्रेंस अराउंड 500 रुपीज, एंड दैट इज अ मिस अंडरस्टूड जेम विच इज यार्डले लंदन का जेंटलमैन क्लासिक। सी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज यू कैन लेयर दिस फ्रेग्रेंस विथ एनी अदर फ्रेग्रेंस। आई नो हाउ मच यू हेट समटाइम्स, कुछ लोग ऐसे हैं, आई नो यू हेट समटाइम्स टू सी दिस फ्रेग्रेंस अगेन एंड अगेन इन माई वीडियोज, बट बिलीव मी भाई एसी, जिस दिन तुम्हें ये फ्रेग्रेंस ढंग से समझ में आ गई, यू विल नॉट गो बैक। और मे बी अगर तुम्हारे पास मीडियोकर परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंसेज हैं, यू विल ऑलवेज यूज दिस फ्रेग्रेंस एज अ लेयरिंग कॉम्बो, क्योंकि ये अपने आप में इतनी स्वीट सटल फ्रेग्रेंस है जो कि हिंडर नहीं करती, हैम्पर नहीं करती तुम्हारी किसी और फ्रेग्रेंस को। इफ यू आर वेयरिंग अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, दिस जस्ट प्लेज अलोंग। एक फ्लोरल हल्का सा एक क्लासिक लेवेंडर का नोट आता है। ऐसा लगता है कि अगर अपन नाई की दुकान में बैठे हुए हैं एंड उसने बोला फेशियल करवाओगे, मैंने कहा हाँ करवाऊंगा। उसने कहा 400 रुपये लगेंगे। मैंने अपनी पूरी पॉकेट मनी छानी और सोचा 8वीं कक्षा में हूं मैं, एक बार करा के तो देखें ये बड़े लोग फेशियल में कराते क्या हैं। और उसने 2 हाथों से जो रगड़ा है पूरे चेहरे को, जब लाल चेहरा लेके मैं घर पहुंचा तो माता श्री ने पूछा, बेटा कहां मुंह लाल करा के आए हो। तो वो जो चुल होती है एक लड़के के अंदर, एक बार तो करा के देखता हूं फेशियल होता कैसा होगा। तो फेशियल कराते हुए वो जो रेत जैसी मिट्टी जैसा मुंह पे मलते हैं, उसमें से जो एक क्रीमी खुशबू आती है, दैट इज यार्डले जेंटलमैन क्लासिक, लाइक अ फॉरएवर फ्रेग्रेंस फॉर मी। समझना शुरू करो, 500 रुपए की है, अकेले यूज करोगे नहीं परफॉर्म करेगी, 3 घंटे कर जाए बहुत बड़ी बात है। बट अगर किसी के साथ लेयर करोगे, किसी और बार्बर शॉप फ्लोरल फ्रेग्रेंस के साथ, यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस, लाइक विदाउट अ डाउट यू विल एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस लाइक एनीथिंग। और उसी का भी भाई दे रहा हूं जिसके साथ तुम लेयर भी कर सकते हो। सो दिस गोज अराउंड 400-500 रुपीज, अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इफ यू वांट टू जस्ट एंटर इनटू बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस। मेरे लिए जितनी शायद, ये तो मैं आज की वीडियो में दिखा भी नहीं रहा था, मन था फिर छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं दिखाना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रैंकिंग। मेरे लिए जितनी ये 18,000 रुपए की फ्रेग्रेंस है, 15-18,000 रुपीज की, विच हैज बीन डिसकंटिन्यूड, सार्टोरियल जितनी मेरे लिए इमोशनली बार्बर शॉपी है, उतनी ही मेरे लिए यार्डले क्लासिक भी इमोशनली बार्बर शॉपी है। सो दिस इज नंबर 10 फॉर यू, जेंटलमैन क्लासिक फ्रॉम द हाउस ऑफ यार्डले। एंड देयर गोज नंबर 9। आई नो काफी लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि आशीष भाई नो, इट डज नॉट हैव अ लेवेंडर नोट, सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस। मैंने तुम्हें क्या बोला? हम फिरंगी नहीं हैं, हम फॉरेनर नहीं हैं। वी हैव वेरी डिफरेंट वर्जन व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस। हमने बहुत वैरायटी देखी है बार्बर शॉप में, जितना फॉरेनर्स ने कभी नहीं देखी होगी। हमने फिटकरी से लेके क्या क्या नहीं रगड़ लिया अपनी त्वचा पे जस्ट टू फील फ्रेश। वहाँ पे वो ट्रेडिशनली केमिकल चलाते रहते होंगे, पता नहीं क्या करते रहते होंगे, उनका एक सेट स्टैंडर्ड है कि ओके देर आर केमिकल्स, देर आर कंपाउंड्स जो वो यूज़ करते होंगे। हमारे यहाँ उठाया, बोला फिटकरी है, फ्रेश कर देती है, रगड़ो इसको, एक बार शेव करो, रगड़ो इसको एक बार त्वचा पे आफ्टर शेविंग लोशन। वो लगेंगे केमिकल से बनाने के लिए आफ्टर शेव लोशन, तो समझो तुम वेयर वी कम फ्रॉम, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस। खासकर नाउ की दुकान वाली चीज, बार्बर शॉप, नाई की दुकान। सो दिस इज CK1 एसेंस फॉर यू। एंड द रीजन आई लव दिस फ्रेग्रेंस इज बिकॉज ऑफ दैट फिटकरी एंड मिंटी अकॉर्ड। ऐसा लगता है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव आफ्टर शेविंग लोशन जैसा कुछ लगा लिया है जो कि बड़ा फ्रेश है। मैं तुम्हें समझाता हूं ना कैसा। अगर ओल्ड स्पाइस कभी आगे कंटिन्यू करता अपने नाम को और एक बहुत ही फ्रेशर मिंटी आफ्टर शेविंग लोशन बनाता, तो वो ये बना रहा होता, क्लासिक आफ्टर शेविंग लोशन, जो कि बहुत लग्जूरियस लगता है। ऐसा लगता है कि किसी 5 स्टार होटल में कोई आफ्टर शेविंग लोशन लगा रहा होगा तैयार होते हुए, वो काइंड ऑफ थिंग। एंड दैट इज द रीजन आई लव दिस वन, CK1 एसेंस। बहुत टाइम तक मैंने फिगर आउट किया था कि व्हाई आई लव दिस फ्रेग्रेंस
अलॉट। ऐसा क्या है, ऐसा क्या ही इसके अंदर है? तो कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर भीगे पुदीना के पत्ते हैं, बिल्कुल कड़वे और फीके, उसके साथ फिटकरी का नोट है। एंड अगेन इट मेक्स यू फील लाइक कि तुम पानी से मुंह धो रहे हो, ठंडक का एहसास हो रहा है, पुदीना के पानी से मुंह धो रहे हो, काइंड ऑफ अ थिंग। यू गेट माई पॉइंट। सो दिस CK वन एसेंस 200 ml मिंत्रा पे अच्छे दिनों में 2800 का मिल जाता है, बुरे दिनों में भी 3500 तक मिल जाएगा अगर वेट करना सीख लोगे, थोड़ा पेशेंस अपने अंदर डेवलप कर लोगे। CK वन एसेंस इज अ क्लासिक फ्रेग्रेंस फॉर यू। एंड मैंने क्यों बोला था इसी का भाई आ रहा है, बिकॉज द वे यू कैन लेयर दीज टू फ्रेग्रेंस इज लाइक नेक्स्ट लेवल। दोनों परफॉर्म नहीं करते, दिस इज लाइक 4 hour फ्रेग्रेंस, ये 2 से 3 घंटे की फ्रेग्रेंस है। इनको लेयर करो, कॉम्बो करो, एंड 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे तो ये निकाल ही देगा। एंड दे ब्यूटिफुली गो टुगेदर, मतलब मजा आ जाता है इनको लेयर करके। सो दिस इज दैट फॉर यू, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नंबर 8 पे। नाउ नंबर 8 पे अगेन जो बोआदू पोर्टुगल है फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रीड, उसी का ब्लेंड मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा, बट दिस टाइम फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्लेंड 745, एंड दिस इज वेनगार्ड वुड्स। एंड बॉय ओ बॉय, आई हेट द कैप ऑफ दिस बॉटल। अगर मुझे रॉडनी भाई को अलग से पैसा दे के इसकी कैप मंगवानी पड़े, आई विल एक्चुअली ऑर्डर दैट कैप। आई स्टिल हेट द बॉटल, आई स्टिल हेट द what this is, the stickering। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो रॉडनी भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, we as consumers are willing to pay you like 100 150 more, please do not do that। आपका स्ट्रेचर बहुत अलग है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, आपका एक ओहदा है। सो वी डू नॉट वांट यू टू डिग्रेड दैट लेवल। आप एक लेवल ऊपर चले जाओ, मैं पैसा देगा ना। मैंने आपसे जब भी बात की है, मैंने एक ही चीज़ की है, आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग फॉर फ्री। मेरे को नहीं चाहिए, मैं आपको सपोर्ट करेगा, ये मत करो। ये मेरी सबसे ज़्यादा हॉरेंडस दिखने वाली, क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा बदसूरत दिखने वाली बॉटल है व्हेन इट कम्स टू बोआदू पोर्टुगल। एंड स्पेशली व्हेन आई नो द जूस इनसाइड इज रियली गुड। आई हेट दिस कैप, आई हेट दिस स्टिकरिंग, इट लुक्स रियली चीप। मतलब जो जूस इसके अंदर है उसकी वैल्यू को डाउन करने वाली बात हो गई जिस तरह की ये बॉटल बनाई गई है। बट लेट्स टॉक अबाउट द जूस। सो दिस इज बोआदू पोर्टुगल DNA फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्लेंड 745, एंड इन्होंने इसको नाम दिया है वैनगार्ड वुड्स। एंड राइटफुली सो, ये दे रहे हैं इसको 1000 रुपए में। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। रॉडनी भाई की एक खासियत, उनको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, एंड आई थिंक आई एम स्टिल इन दैट फेज जहां पे जो उनकी नॉलेज है, आई एम लाइक नोवेयर जहां पे वो है। सो द क्लासिक टेक बाय रॉडनी भाई इज समथिंग दैट आई रिस्पेक्ट मैसिवली। जो वो चीज बोलते हैं, ही डज नॉट वांट टू गो 100 out of 100 when it comes to cloning, but the best he can do with the amount of budget he is having. And he has done an amazing job. Like this is 60-70% बोआदू पोर्टुगल और 50-60% ऐसा ले लो तुम, बट द रिमेनिंग 40% इज जस्ट एन अमेजिंग ब्लेंड जो तुम्हें 1000 रुपए में ऐसा लगेगा कि अगेन दैट 1400-1500 रुपीज वाली वाइब दे देगा। इवन 100-200 रुपए और ऊपर ही मान के चलो, ये इतना क्लासिक फ्रेग्रेंस है। अच्छा है इसने बोआदू पोर्टुगल को क्लोन करने की, कॉपी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो करते तो शायद मुझे तब ज्यादा बुरा लगता, बिकॉज वो वहां पे चीप आउट लगता। मुझे मालूम है सस्ते ऑयल्स कैसे आते हैं। द वे रॉडनी भाई हैज प्लेड विद दिस ब्लेंड, मैं भूल जाता हूं एक बार जब स्प्रे कर लेता हूं कि मैंने इतनी गंदी बॉटल से निकाल के इस परफ्यूम को स्प्रे किया है, जो कि इतना अमेजिंग है। 1000 रुपए में, इफ यू लुकिंग फॉर बोआदू पोर्टुगल, इफ यू लुकिंग फॉर दैट क्रीड DNA, a darker take on बोआदू पोर्टुगल, it's not a brighter take, it's not a airy take, it's not a lighter take, it's a mossy take on बोआदू पोर्टुगल। कि अगर स्पाइडरमैन का भी विलन बनता तो कैसा बनता, वो ब्लैक स्पाइडरमैन देखा है, ऐसा ही ये है कि अगर बोआदू पोर्टुगल को थोड़ा सा विलनस बना दो तो वो कैसा बनेगा, थोड़ा सा ग्रिटी, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा मॉसी, थोड़ा सा ईवल, ये वैसी चीज है। इट्स लाइक एक बार बोआदू पोर्टुगल को स्प्रे किया, बोला चहकता हुआ दिन जा रहा है मेरा। एक दिन हो गया, घनी बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही है, भीगा पड़ा है पूरा समाज, पूरा समा बोलना चाहता, समाज बोले, भीगा पड़ा है पूरा समा, डल लग रहा है, डेंस लग रहा है, और वहीं पे तुम कहीं पे शेविंग करा रहे हो, आफ्टर शेविंग लोशन लगा रहे हो, वो जो हैवीनेस फील होगी ना, ऐसा लगता है इसने उस चीज को बनाया हुआ है। इट हैज दैट ग्रीनी एलिमेंट, बट टेक इट टू अ मॉनसून जंगल, जहां पे वो हर्बल ग्रीनी एलिमेंट को मॉनसून जंगल की मॉसीनेस में धकेल दिया गया है। दैट इज दैट वैनगार्ड वुड्स फॉर यू। ये घना जंगल बिल्कुल, जिसमें बहुत पानी गिर चुका है और बादल बिल्कुल काले हो रहे हैं टाइप्स के। अ वेरी फैंटास्टिक टेक ऑन बोआदू पोर्टुगल।
अ वेरी हिडन जेम एक्चुअली, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस डीएनए। मेरा तो क्या है, हर बार्बर शॉप उठा के मुंह उठा के खरीद लेता हूँ, तो मैंने ये खरीद लिया था। एंड बिलीव मी देयर इज नोट, पता नहीं क्यों उसके अंदर एक हल्का सा स्मोकी नोट भी आता है, बट आई कैन नॉट कॉल इट एज अ स्मोकी नोट। ऐसा लगता है कि कोई एक, बहुत सारी वुड्स थी, बहुत सारी लकड़ियों की खुशबू आ रही, जो ये वैनगार्ड वुड्स है ना, बहुत सारी भीगी हुई लकड़ियां जो होती हैं, जो काई लग जाती है जिसमें, मौसी हो जाती हैं, और एक आध कोई लकड़ा जला हुआ भी था, किसी ने कैंप फायर किया था, बुझ गया है, राख बन गई है, उसके ऊपर भी पानी गिरा है, तो उससे भी एक स्मोकी वाइब सी आ रही है। एक एक बैक एंड में हल्की सी आती है, बिल्कुल हल्की सी, लाइक 0.1% ले लो वो, बट चुम्मेश्वरी चीज, शानदार चीज बनाई है मेरे भाई ने, रॉडनी भाई ने। एंड आई एम रियली बिग फैन ऑफ रॉडनी भाई व्हेन इट कम्स टू द टेक्स ही इज टेकिंग ऑन दीज काइंड ऑफ डीएनए, making sure you're getting the right value for the amount you're spending is fantastic. Except the bottle and the cap, it's horrendous. देखने में ऐसा लगता है कि क्या ही बोल, चलो आगे बढ़ते, ज्यादा गुस्सा नहीं करते। तो नंबर 7 पे आ जाऊं। नंबर 7, एक सस्ती फ्रेग्रेंस, बिल्कुल सस्ती फ्रेग्रेंस, जो तुम अभी भी जाके चाहो तो मिंत्रा से खरीद लो, या तो अपने बगल की किराने की दुकान से खरीद लो। एंड दैट इज गोइंग टू बी, कौन सा ब्रांड है भाई ये, एनवी का नोआर, एनवी और दे परफा का नोआर। एक बार देख लूं, चेक कर लूं, उठा तो लाता हूं। एनवी नोआर, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ एनवी होगा, और क्या होगा, एनवी नोआर, हाँ फ्रॉम द हाउस ऑफ एनवी है। यही नहीं पता ना, खरीद के छोड़ दिया, मैं वही तो बोल रहा हूं। दिस इज हार्डली 150 रुपये 50 ml, 150 रुपीज फॉर 50 ml, एंड वॉट एन अमेजिंग, मतलब फ्रेग्रेंस फॉर लाइक 150 रुपीज। यही तो मैं बोलता हूँ कि कभी कभार ना हिडन जेम निकल आते हैं जब तुम इस तरह की बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस देखने निकलते हो। पता है क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि हर कोई फील करना चाहता है, नहाया धोया फ्रेश क्लीन। तो ऐसे में ना सस्ती फ्रेग्रेंसेस में बार्बर शॉप बहुत आराम से मिल जाती है। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता कि यार मेरे को बार्बर शॉप लेना पड़ेगा तो मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगेन दैट इज़ अ गुड पार्ट अबाउट हैविंग बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस। आप चाहो भी ना तो आप ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको सस्ते में बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ, लाइक लेवेंडर हर बार्बर शॉप के अंदर क्यों यूज हुआ, बिकॉज इट वॉज, मतलब एज एन ऑयल इट वॉज चीपर। जब वो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज में यूज, बार्बर शॉपी कंपाउंड्स वगैरह या जो भी यूज करते हैं उसमें यूज करना था, तो दैट वाज वेरी चीप। सेम गोज विद सिट्रस, हर चीप चीज में मिल जाएगा तुम्हें। सो अगर उस तरह से देखो तो समझ में आता है कि हाँ कैसा है। जैसे अगेन मैं बताता हूँ कि मेरे को ये वाला क्यों पसंद है, एनवी नोआर। वरना फालतू की बात है, मैं 40 करने लगूंगा, फिर तुम बोलोगे बोर हो रहे हो। बिकॉज ऑफ द सैंडलवुड नोट, बिकॉज ऑफ द सैंडलवुड ड्राई डाउन। तुम इसकी ओपनिंग में मत जाना, बिकॉज इसके अंदर ग्रीन एप्पल वाले नोट आते हैं, ग्रे फ्रूट वाले, फ्रूटी तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, लेकिन स्वीट नोट्स आते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि तुमने कोई एक इंडियन स्टार्टअप की शेविंग क्रीम खरीद ली है जिसको तुम यूज कर रहे हो। अ हिंट ऑफ ब्राइट फ्लोरल्स एंड दैट ग्रीन एप्पल अकॉर्ड जो आता है, और फिर ना ये धीरे 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 ये बार्बर शॉपी डीएनए लेना चालू करती है, जहां पे व्हेन दैट क्रीमी सैंडलवुड टेक्स ओवर, वहां समझ आता है कि हाउ इट इज बार्बर शॉप। एक स्पाइसीनेस रह जाती है हल्की सी, एंड देन उसके साथ साथ वो जो सैंडलवुड का ड्राई डाउन होता है वो इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। द बैड पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, 150 रुपए की है तो शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट रहेगा, लेकिन अगर इफ यू विल गिव एनफ टाइम टू इट, लाइक 15 एक दिन के आसपास अगर तुम इसको थोड़ा सा रखोगे, फिर कपड़ों पे स्प्रे करके इसको यूज करना चालू करोगे, दिस विल एक्चुअली परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब कि ज्यादा अल्कोहल ब्लास्ट नहीं लगेगा एंड यू विल एंजॉय द प्रोफाइल। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल परफॉर्म लाइक क्रेजी, हार्डली 1.5-2 घंटे की फ्रेग्रेंस है, बट अगर मेरे पास जब अच्छा खासा कलेक्शन है, आई स्टिल रिस्पेक्ट दिस वन। दिस सेज अ लॉट कि मेरे को ये क्यों ही पसंद हो गया। एंड अगेन अगर तुम इसे यार्डले जेंटलमैन क्लासिक के साथ लेयर कर लोगे तो वही 3-3 3 साढ़े 3 घंटे चल जाएगा, विच इज क्वाइट एनफ फॉर अ फ्रेग्रेंस दैट कॉस्ट 150 रुपीज। चलो अब आ जाते हैं छठे नंबर पे। अब यार यहां से ना थोड़ा सा जो है वो, व्हाट शुड आई से, जो चढ़ाव है वो थोड़ा सा टेक्निकल होने लगेगा, लेकिन चलो मैं पहले एक फ्रेग्रेंस को बता के खत्म करता हूं। जो मेरे पास दो बताने के लिए हैं, मैं सही बोलूं तो तुम दोनों में से कोई भी खरीदोगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। एंड अगेन इनको ऐड करने का रीज़न, बिकॉज इनके जो फ्यूजन बाय रिजवान के कॉम्बिनेशन आते हैं, ये दो तुम्हें 400 रुपए के ईच पड़ जाएंगे, जिसके कारण मुझे इनको ऐड करना पड़ा। सो पहला तो है एक ओल्ड सैलून रिटर्न। ये रहा आपका ओल्ड सैलून रिटर्न, विच आई लाइक, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है, अच्छा है।
इसके अंदर वही स्वीटर टीक है जो मैंने तुम्हें अरमाफ के इन्फिनिटी में बताया था, अगर तुमने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो। बट आई लव दैट ओल्ड सलून, डू नॉट रिटर्न भाई। जो ओल्ड सलून ओजी है, अगर तुम्हें तुम्हारी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज में स्वीटनेस नहीं पसंद है, जो कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पसंद हो, एकदम पसंद है भी लेकिन हर बार भी नहीं है। जो क्रीमी अकॉर्ड होता है ना, थोड़ा बहुत आ जाए, हल्का सा एक स्वीटनेस आ जाए, वो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलता। तो अरे भाई, मैं तुम्हें हमेशा बोलूंगा कि मुझे ना बार्बर शॉप से स्वीटनेस हटा दो, दैट विल बिकम माई फेवरेट इमीडिएटली। इन्फिनिटी अरमाफ का इज एन एक्सेप्शन बिकॉज वो बड़ा वर्सेटाइल सा फ्रेग्रेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज में स्वीटनेस ऐसे पसंद नहीं आती है। अगेन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इसलिए मुझे ओल्ड सैलून रिटर्न एंड ओल्ड सैलून में से मेरे को ओल्ड सैलून भयंकर पसंद है। अगर मेरे पास कभी बजट नहीं होता एंड आई हैड टू हैव अ गुड कलेक्शन विथ मी, मेरे पास होता कि 400-500 रुपये ही मेरे पास होते, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिस कुड हैव बीन माई एंटायर कलेक्शन। तभी मैं बोलता हूँ कि अपने आप को रूट्स से बहुत जोड़ के रखता हूँ। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज, आई डू हैव टू टॉक अबाउट फ्रेग्रेंसेज अंडर 1000 रुपीज़। मुझे बात करने में बहुत मजा आता है, इसलिए तुम देख रहे होगे अंडर 1000, अंडर 1000, अंडर 1000, अंडर 1000 एंड देन अगेन अंडर 1000। अगर तुम्हें स्वीटर टेक पसंद है, ओल्ड सैलून रिटर्न इज अ वे टू गो फॉर यू। लेकिन इफ यू लव दैट ओल्ड स्पाइस वी जॉन शेविंग क्रीम वाला डीएनए, पापा को कभी अगर तुमने शेविंग करते देखा हो, मत जाओ तुम ओल्ड स्पाइस पे, मत जाओ तुम वीजॉन शेविंग क्रीम पे। जिधर पापा वॉश बेसन के पास शेविंग करते हैं, पापा शेविंग करके हटे, तुम वहां पे गए, जो खुशबू वहां पे रह गई, दैट इज ओल्ड स्पाइस। इतना सिंपल शब्दों में तो समझा सकता हूं। अब उनने एक्स की क्रीम यूज की, जिलेट की शेविंग क्रीम यूज की, या उनने फोम यूज किया, जो करा कोई फर्क नहीं पड़ता। जिलेट वेक्टर प्लस का ब्लेड है भैया, ब्लेड से ही शेविंग करते हैं, घर में ब्लेड होगा, कुछ तो लगा के क्रीम व्रीम लगा के करते होंगे, जो खुशबू आ जाए वो इसके अंदर है। एंड दैट इज बार्बर शॉप फॉर यू, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मेरी स्कूल टाइम का बेस्ट पार्ट होता था, मेरे पापा मुझे उठाते थे जब वो खुद तैयार हो रहे होते थे, बिकॉज उनका भी जाने का टाइम रहता था उस टाइम पे, बहुत अर्ली जाते थे वो। तो मैं जब वॉश बेसिन के पास जाता था, तब तक मेरे पापा वहाँ से फ्री हो चुके होते थे, एंड देन मैं वहाँ पे रेडी होना शुरू होता था। आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक फ्रेग्रेंस रह जाती थी उनके वहाँ से फ्रेश अप होने के बाद, वही आफ्टर शेविंग लोशन की, शेविंग क्रीम की, थोड़ा सा शेविंग फ्रॉथ रह जाता था वॉश बेसिन में। फिर मैं अच्छे से क्लीन करता था, फिर मैं अपना टूथपेस्ट करना चालू करता था। मिसवाक टूथपेस्ट के मेरे को ट्रॉमाज हैं अपनी लाइफ में। मैंने इतना मिसवाक टूथपेस्ट, मेरे को इसलिए सिनेमन से चिढ़ है भाई, मैंने इतना मिसवाक टूथपेस्ट यूज़ किया है। मतलब मैं क्या बताऊँ, घर में बच्चे होने का अगर मुझे किसी एक चीज़ में गम है तो वो है दैट पथेटिक मिसवाक टूथपेस्ट। भाई मैंने इतना लगाया ना, जिस महीने वो आ जाता था मेरा, वो 3 महीने का सर दर्द हो जाता था कि मेरे को वो मिसवाक टूथपेस्ट लगाना पड़ेगा। तुम समझ, तो उससे पहले की खुशबू मैं बहुत इंजॉय करता था, एंड दैट वाज दैट ओल्ड स्पाइस डीएनए काइंड ऑफ थिंग। तो अगेन, इफ यू हैव अ बजट ऑफ 400, इफ यू लव दैट ओल्ड स्पाइस डीएनए, दिस ओल्ड सैलून इज अ बैंगर फॉर यू फॉर 400 रुपये। 3-4 घंटे चलता है, जरा सी बॉटल है, बैग में लेके चल देना, कभी भी स्प्रे कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नंबर 5 पे आता हूं। अब यहां से मेरे क्लासिक डीएनए चालू होने वाले हैं, जो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, और वो मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ऐसे बता रहा हूं कि मैंने अपना दिल उठा के तुम्हारे सामने रख दिया। ये भी वही थे, लेकिन ये टॉप 5 और करीब चले जाते हैं। तो नंबर 5 पे आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ जैक्स बोगार्ट, इट्स बोगार्ट पोर ओमे। आई हैव सीन मैनी designer fragrances coming from a very big brands, but nobody has done this kind of an amazing job when it comes to barbershop fragrances below 10,000 rupees. And this hardly cost like 1500 rupees. On good days मिंत्रा पे सेल चल रही होगी तो 1200 रुपए का। भाई क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा ऐसा कलेक्शन बनवा रहा हूँ इस पार्ट 2 में, where you do not have to spend a lot of money, अराउंड 1000 रुपीज, 1200 रुपए में अगर ये तुम्हें मिल गया, यू विल नेवर लुक बैक कि तुमने क्या लिया था क्या नहीं लिया था। अब क्या है टबैको का नोट और ये और वो, बट इन इटसेल्फ दिस फील्स सच अ क्लासिक बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस, जहां पे मेरे मुंह में शब्द नहीं बचते इसको समझाने के लिए। इट हैज दैट क्रीमी वेनिला अकॉर्ड, इट हैज दोस टबैको नोट, इट हैज दोस सुपारी वाले जो होते हैं ना, नटमैग टाइप के नोट जो होते हैं, जो घिसने वाली क्या होती है, मैं नटमैग को हिंदी में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट बिकॉज आई हैव दैट मेमोरी तो मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ। इट टेक्स यू बैक टू दोज डेज जहां पे
समवेयर इन योर लाइफ यू अपग्रेडेड योर बार्बर. तुम 10 रुपए की कटिंग करा रहे थे, बट समहाउ तुमने एक दिन सोचा कि आज मैं 50 रुपए की कटिंग कराएगा. यू वेंट टू अ न्यू बार्बर शॉप, थोड़ा सा हाई एंड था. You had a haircut over there. They used new compounds on you, new cream or new hair wash, something like that. एंड वहाँ जो क्रीम का और इन सब का अपग्रेड हुआ, जहाँ पे वो खुशबू का अपग्रेड हुआ, दिस मेक्स यू रिमेंबर दैट. दिस मेक्स यू फील लाइक अच्छा, मेरा 400-500 रुपये से अपग्रेड होकर मेरा 1200 रुपये का परफ्यूम आया है. एंड वॉट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस परफ्यूम इज I tried many variations, many combinations to get under 10,000 rupees that smell similar to this or at least equivalent to this. इसी तरह की quality हो. I always fail to get that. नहीं मिला मुझे. When I'm collecting barbershop fragrances every now and then, every second day, I'm looking for one barbershop fragrance. मुझे नहीं मिला. And that is the best part I like about this Jex Bogart का Bogart Poro में. And I know कि तुम चाहोगी भी ना तो इसको समझ नहीं पाओगे और ना मैं तुम्हें इसको इतने अच्छे से समझा पाऊंगा. इट हैज़ वेनिला, इट हैज़ लेवेंडर, बट इट हैज़ द क्रीमिएस्ट लेवेंडर बेस्ड वेनिला दैट यू विल एवर गेट. मतलब इसके अंदर जो वेनिला भी है ना, बहुत ही ड्राई बेसिक वेनिला है, नो स्वीटनेस, नथिंग. जो भी स्वीटनेस या जो भी इवन लग भी रहा है ना कि कहीं से फ्लोरल स्वीटनेस भी आ रही है, फ्लोरल स्वीटनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेवेंडर. सो इट हैज दैट लेवेंडर वेनिला एंड देन ड्राई डाउन में और जो ये चढ़ के आता है दैट इज टोंका बीन. अगेन इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि टबैको कहाँ है, जाके ढूंढ लेता हूँ, जाके कहीं सर्च, यू विल नॉट फाइंड टबैको. टबैको लीफ जैसा इसके अंदर यूज किया है, ऐसा फील होता है, ऐसा ड्राई टबैको जैसा फील होता है. तो ये ऑल इन ऑल जो मिला के लगता है ना, बड़ा 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 सा स्ट्रेंज सा है. मतलब इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. लेकिन अगर मैं फिर भी एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर तुम्हें सुनना ही है, तो यस, इट फील्स लाइक मैंने किसी एक एक्सपेंसिव शेविंग क्रीम को, शर्जनॉफ ले लो, पता नहीं और कौन से बड़े ब्रांड आते हैं, जिलेट विलेट ले लो, इनकी कोई मैंने बहुत एक्सपेंसिव शेविंग क्रीम, शेविंग फ्रॉथ यूज किया है एंड देन आई वॉश्ड इट ऑफ. उसके बाद जो एक क्रीमी अकॉर्ड बच जाता है मेरी स्किन पे, दैट इज दिस. ये मेरे को मेरे कॉलेज डेज में और ले जाती है. पता है क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज डेज में दाढ़ी नहीं रखता था, एटलीस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर जो मैं अपने कॉलेज में था, और मैं बड़ा चिकना होके जाता था. तो मुझे आज भी याद है, बट आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेंबर वो क्रीम गार्नियर की थी, किसकी थी, आई स्टिल डोंट रिमेंबर. वो ना शेविंग के बाद भी वो क्रीम का एसेंस रह जाता है, और जब तुम धूप में जाते हो ना, तो वो क्रीम की खुशबू पता नहीं कैसे अचानक से एकदम से आती है. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट क्रीमीनेस जो मेरी स्किन पे रह जाती थी, जो खुशबू रह जाती थी, वो ऐसा लगता है कि वो जेक्स बोगार्ट पोरो में से आती थी. नॉट दैट, बट तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. 4 बचे, आगे बढ़े, खत्म करें इसको. 4th नंबर किसको दिखाऊं? चारों हैं तो मेरे सामने, बट नंबर 4 चलो करते हैं. अगेन अरोजा डेंजर डीएनए, जो कि मैं इस वाले वीडियो में रखना चाहता था. दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटेरिक्स अगेन, एंड दिस इज वेलवेट डेंजर. नाउ इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टेक ऑन रोजा डेंजर डीएनए. मेरे पास बहुत सारे हैं रोजा डेंजर के, जितने आते हैं, जहां से आते हैं अच्छे होने चाहिए, मैंने कलेक्ट करके रखे. सो दिस इज वेलवेट डेंजर फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंट्रिक्स. चलो मैं तुम्हें इसमें बताता हूं इसमें सबसे अच्छा क्या है. दिस रिलाइज मोर ऑन दैट रजनीगंधा नोट और दैट पान मसाला नोट जो तुम बोलते हो. मेड इट मोर लग्जूरियस, मेड इट मोर एरी एंड लग्जूरियस. मैंने क्या बोला? 2 पार्ट हैं इस पूरे डीएनए के, रोजा डेंजर के. वन गोज बेसिकली ऑन द सिट्रसी साइड, द ब्राइटर साइड, द एरी साइड. द अदर गोज ऑन द पान मसाला डीएनए, जो पान मसाला वाला डीएनए रहता है, जो पान मसाला वाला डीएनए रहता है. ये ना उस पान मसाला वाले डीएनए को और एक्सप्लोर करती है ये डीएनए. नंबर 4 पे मैंने क्यों रखा है? इन इटसेल्फ एक बार तुम अगर रोजा डेंजर के डीएनए में घुस गए तो तुम भी चाहोगे कि यू ट्राई वर्जन्स ऑफ दैट रोजा डेंजर डीएनए. दिस इज अ मास्टरपीस फॉर द विंटर्स जो अभी आने वाली है. अगर तुम विंटर्स में कुछ एंजॉय करना चाहते हो, मान लेते हैं तुमने ये मेरा डेपर बार्बर जो है, वाह, मैंने पहली बार देखा इसमें दोनों तरफ स्टिकरिंग लगी हुई थी, पता नहीं कैसे, मयंक भाई ने लगा दी होगी. ये जो डेपर बार्बर लिमिटेड एडिशन है, मान लो तुम्हारे पास ये था, या फिर मयंक भाई का ही जो ओजी डेपर बार्बर आता है, तुमने वो लगा के रखा हुआ है, एंड यू हैव एक्सप्लोर्ड इट अ लॉट.
मयंक भाई का एक वर्जन तुमने ट्राई कर लिया, नाउ यू वांट टू गो डीपर इनटू दैट रजनीगंधा वाला नोट, दैट पान मसाला नोट, तुम्हें उसमें ज़्यादा डीप जाना है बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट डीएनए। एंड बिलीव मी, इफ़ यू लिव समवेयर अराउंड जहाँ पे द टेम्परेचर गोज एज लो एज 3 डिग्री 2 डिग्री और माइनस में भी चला जाता है, मतलब 10 डिग्री के आसपास भी अगर टेम्परेचर आ जाता है, तुम इसको लगाओ उस दिन, जिस दिन बादल ही बादल हो, बिल्कुल धूप नहीं निकली हो, अगर मनाली वगैरह तुम घूमने जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, पूरे दिन इसको लगा के घूमना वेलवेट डेंजर को, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगेन तभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं, मयंक भाई हो गए सेंटारी वाले, शांतनु भाई सेंट्रिक्स वाले, आई एम अ फैन ऑफ दीज पीपल बिकॉज दे ट्राई टू क्रिएट इमोशंस और मेमोरीज आउट ऑफ दीज ब्लेंड्स, नॉट जस्ट कॉपी पेस्टिंग द डीएनए के अच्छा जूस मंगवा लिया, बॉटल में भर के बेच दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोचते हैं कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, एंड दिस वेलवेट डेंजर टर्न्ड आउट टू बी रियली रियली गुड, फ्रैंकली स्पीकिंग। नंबर 4th पे इसलिए है बिकॉज इट्स अ टैड बिट एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत सस्ता मिल जाएगा। दिस 100 ml कॉस्ट अराउंड 2500 to 2800, मुझे आइडिया नहीं है, उतना पुराना लिया हुआ है इसलिए, लेकिन समवॉट अराउंड, क्योंकि मेरा इकट्ठा बिल 15-20 हज़ार का बन के उनको डायरेक्ट पेमेंट जाता है शांतनु भाई को। सो दिस वेलवेट डेंजर इज समथिंग दैट कैन ओनली बी worn in the month of extreme winters, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये रहेगा और जब भी तुम लगाओगे यू विल क्रिएट मेमोरीज आउट ऑफ इट। तुमने अगर 2026 2027 इनकी ठंडियों में लगाया है एंड उसके बाद अगर कभी भी तुम्हें रैंडम गर्मियों में कुछ एकदम से इसको स्निफ करने के बाद याद आएगा, तो वही यादें याद आएंगी। ये इतना पावरफुल डीएनए है। बस ये याद रखना कि रोजा डेंजर में अगर तुम्हें वो रजनीगंधा वाला पान मसाला वाला नोट अच्छा लगा है तभी ये पसंद आएगा। लेट्स गो विथ टॉप 3। टॉप 3 थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन तुम्हें मज़ा आएगा, डेफिनेटली तुम्हें मज़ा आएगा। नंबर 3 पे फ्रॉम द हाउस ऑफ मोहम्मद अल कमर, एंड दिस इज किंग ऑफ बार्बर शॉप। ये मेरा फॉरएवर फेवरेट है, मेरी शेल्फ ऑफ फेम में बैठता है। और व्हेन इट कम्स टू द शेयर सेंट प्रोफाइल, द वे दिस ब्रांड हैज़ क्रिएटेड दिस डीएनए, इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग। मेरी एक मोहम्मद अल कमर की बॉटल नहीं मिल रही, दिस इज़ द सेकंड बैकअप बॉटल जो मैं अभी लेके आया हूँ। पता नहीं मैंने वहाँ कहीं पे रख दी थी, कहाँ है, जो शेल्फ ऑफ फेम में रखी रहती थी। सो दिस मोहम्मद अल कमर किंग ऑफ बार्बर शॉप इज इन सेल्फ इज वेरी यूनिक। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, रुको 2 मिनट दो मुझे। इट प्लेज वेरी वेल अराउंड रोजा डेंजर से हटके कुछ यूनिक बनाना था। औसवाज परफा जो क्रिश्चियन डियोर का आता है और रोजा डेंजर के बीच में अ डार्कर टेक, मतलब अ डार्कर बार्बर शॉपी डीएनए बट स्टिल नॉट बीइंग वेरी डार्क डीएनए। इट्स लाइक अगर 90s की बार्बर शॉप में मैं आज चला जाऊं तो वो मुझे कैसी वाइब देगी, इट इज दैट। इट हैज़ द एलिमेंट्स ऑफ डीएस एन दुर्गा बर्निंग बार्बर शॉप। इसके भी उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंट आते हैं, एसेंस आते हैं। रोजा डेंजर के इसके अंदर आते हैं, मतलब ये जो वेलवेट डेंजर वाला डीएनए है इसके अंदर औसवाज परफा के भी हिंट आते हैं। मतलब तुम कितने भी एक्सपर्ट हो ना, तुम इस किंग ऑफ बार्बर शॉप को जैसे ही स्प्रे करोगे यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड। इवन फॉर दैट सेक इसके अंदर वो हर्बल एलिमेंट्स हैं जिसमें बौद्ध पोर्तुगल जो है, जो क्रीड का जो ये जिसको इसको बनाए, उसका मॉसीनेस भी तुम्हें फील होता है। सो इट फील्स लाइक अ मिक्स ऑफ फ्यू डीएनएस, एंड दैट इज द रीजन आई फील रियली गुड। आई एंजॉय वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज ये मुझे मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस की याद दिलाता है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस किंग ऑफ बार्बर शॉप, जिसको बोला गया ना किंग ऑफ बार्बर शॉप, बिकॉज इट कैरीज द एलिमेंट्स ऑफ ऑल अदर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस विथ एलिगेंस, तुम ये बोल लो। तो I will always be or a forever fan of this Muhammad Al Qamar King of Barbershop. I will always cherish this bottle. Frankly speaking, ये 1000 1100 1200 रुपए के आसपास का डीएनए आता है, बट दिस नेवर फील्स लाइक दैट 1000 1100 1200 रुपए का डीएनए। दिस फील्स वे मोर एक्सपेंसिव। मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार रुपए का 50 ml हो, ऐसी फ्रेग्रेंस ये लगती है। इट्स अ सुपर पोटेंट फ्रेग्रेंस, आराम से 8 से 12 घंटे जाती है। सुपर प्रोजेक्टिंग, लाइक तुम्हारे पीछे 3-3 4-4 फीट की सेंट्रल छूटती हुई जाती है। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ डीएनए। जो मोहम्मद अल कमर की नई बॉटल आ रही है, दोज आर ऑल्सो वेरी अगली टू सी, लेकिन भाई दिस इज़ अ क्रेजी गुड डीएनए। तो अगर तुम्हें लेना है ना, प्राइस टू वैल्यू प्रपोजिशन इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। मैं इसको नंबर 1 भी रख सकता था, लेकिन आज मैं बहुत ही डिफरेंट मूड से आया था, थोड़ा मास प्लीजिंग भी चाहिए था मुझे, तो वो नंबर 2 एंड नंबर 1 तो इट्स लाइक माई कंप्लीट पर्सनल चॉइस हो जाएगा। तो दिस इज नंबर 3 फॉर यू, मोहम्मद अल कमर
किंग ऑफ बार्बर शॉप. देन मेरे ख्याल से दिस इज फ्रॉम अरोमा आर्टिसंस, बट दिस इज अ क्लोन ऑफ मेरे ख्याल से लिलियन, शनैल का लिलियन जो आता है उसका है. एंड दिस इज फ्रॉम अरोमा आर्टिसंस लियो मैग्निफिको. Aroma Artisan is a brand that is doing some amazing job, but sadly nobody talks about this brand because again this feels like very expensive. लेकिन अगर तुम इनके एक बार फ्रेग्रेंसेज यूज कर लोगे, उनको ट्राई कर लोगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी फ्रेग्रेंस ये जो 50 ml है, वाई दिस कॉस्ट यू 1500 रुपीज. एंड दिस इज माई क्लियर मैसेज टू इवन रॉडनी भाई कि आपकी ब्रांडिंग जो है ना वो बहुत ही प्रीमियम लगती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ये सब करो ना. लुक एट दिस इज ऑल्सो अ वेरी चीप बॉटल, वेरी चीप कैप, बट दिस लुक्स फार मोर प्रीमियम देन दिस वन. एंड जब मैंने इनके भी फाउंडर से एक बार बात की थी तो उन्होंने सिंपल कहा था द अल्टीमेट गोल इज टू गेट द जूस राइट, टू गेट द ऑयल राइट. एक बार मार्केट में लोगों को पता चल गया, सब हो गया, स्लाइट बिट प्राइस इंक्रीज के साथ वी विल चेंज द बॉटल, बट वी वांट टू मेक श्योर कि जो इसके अंदर जूस है, जो इसके अंदर ऑयल है, दैट इज नेक्स्ट लेवल. एंड बिलीव मी, once you will try this brand, Aroma Artisans, specifically this Leo Magnifico, this is a whole new dimension opening for you. क्योंकि जिसको ये क्लोन करता है, पहली चीज तो वो भी इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है, एंड शनैल के लिलियन को करता है बेसिकली. एंड द वे इट हैज बीन क्रिएटेड, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. तो दिस इज अ क्लोन और अ ड्यूप ऑफ शनैल लिलियन. एंड बिलीव मी, वो जो शनैल की प्राइवेट लाइन जैसी आती है पूरी, वो मेरे को बहुत पसंद है. सिकमोर, लिलियन, ये सब मेरे फेवरेट्स में से आते हैं. अभी तो एक याद भी नहीं आ रहा जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, पता नहीं क्यों. कई बार ऐसा ब्रेन फॉग हो जाता है, जो सबसे फेवरेट होता है वही याद नहीं आता है. तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस डज नॉट हैव अल्कोहल ब्लास्ट. This feels multi-layered fragrance. That means it has the top layer, it has that middle layer, it has that dry down. This is a beast mode projector. 8-8 घंटे चलता है, 2-2, 3-3 घंटे. तुम जहां से निकल जाओ, वही 3 से 4 फीट की सेंट्रल बना के चलता है. हार्डली 3 to 4 स्प्रेज ऑफ दिस एंड यू फील लाइक अ टॉप टीयर जेंटलमैन. ऐसा लगता है कि तुमसे बहुत एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस आ रही है. अब ये स्मेल कैसा करता है, अगेन नॉट वेरी इजी टू हैंडल. समझाना बहुत मुश्किल है, पता है. इन फ्रेग्रेंसेस को कई बार आपके मुंह में शब्द आना चाहते हैं लेकिन वो बैठ नहीं पाते हैं. मैं बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबली इसको समझाना चाहता हूं. इफ यू आर बिलो 26 यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस डीएनए, फ्रैंकली स्पीकिंग. अगर तुम बार्बर शॉप में जा रहे हो, पहली चीज तो वैसे ही एज ब्रैकेट बढ़ जाता है. जब तुम्हारी 22 साल में दाढ़ी नहीं आई है तो तुम फ्रेग्रेंस क्या समझोगे. लेकिन दिस इज समथिंग दैट एनी बडी अबव द एज ऑफ 26 और मे बी अबव द एज ऑफ 28 शुड ट्राई. दिस इज नॉट समथिंग कि तुमने उठाया, लगाया और तुम्हें बहुत पसंद आ गया. दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. दिस हैज इट्स ओन ट्रांजिशंस, इट्स ओन वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग इट. मतलब कैसा है पता है, ये तुम्हें वेनिला के साथ ऐसा लगेगा कि नींबू के पके हुए अचार जैसी खुशबू दे रहा है शुरुआत में. अगर तुम्हारा बिल्कुल एकदम चाइल्डिश माइंड जो सबसे पहला रोल प्ले करता है ना, उस टाइप का है, फिर तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम उठाओगे, तुम इसको स्किन पे करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विच काइंड ऑफ लेयरिंग दिस हैज़. मैंने इसको शायद दिवाली पे वेयर किया था या दिवाली के आसपास किसी ओकेजन पे वेयर किया था, बिकॉज मुझे इन कुछ फ्रेग्रेंसेस के कारण ना दिवाली याद रह जाती है. मेरा पूरा कैटेगरी है दिवाली के आसपास मैं शनैल ही लगाता हूँ. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दोज डेज सो गुड कि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ट्रेवल्ड बैक टू दोज मोमेंट्स. इट्स अ वेरी, लगता होगा ना शनैल लिलियन के कैसे बहुत ही फॉरेन काइंड ऑफ कल्चर के अराउंड बना होगा. दिस फील्स वेरी ट्रेडिशनल, वेरी रूटेड टू इंडियन ओरिजिन्स. कि घर में कुछ ट्रेडिशनल मोमेंट है एंड उसके अराउंड कोई एक परफ्यूम को बनाया गया है. यस, इट डज नॉट हैव इंसेंस, स्मोक, ऊद कुछ नहीं है, बट जो इसके अंदर ऑयल्स यूज हुए हैं दे फील लाइक ऑयल्स. कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कियो कार्पिन ऑयल होता है वो फील होता है हमें ऑयल जैसा. डाबर बादाम ऑयल है, बादाम ऑयल जैसा फील होता है. तो इसके अंदर भी जिस तरह का डीएनए बनाया गया है ना, तौहीन होगी अगर मैं इसके नोट्स पढ़ के तुम्हें बता दूंगा. सो दिस इज एन एक्सपीरियंस वेयर you will eventually feel it when you will
पुट इट ऑन योर बॉडी, और मैं कुछ नहीं कह सकता. आई विल ट्राई 100% टू एक्सप्लेन इट, बट स्टिल आई विल फेल मिजरेबली. कोई भी होगा वो इसको नहीं समझा पाएगा. दिस इज एन एक्सपीरियंस जो कि तुम खुद ही ले पाओगे. मे बी तुम इसको खरीदने के बाद 6 महीने यूज नहीं करोगे, 8 महीने यूज नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें ये प्रोफाइल समझ में, यू विल बिकम एडिक्टेड टू इट. एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग ये उनके लिए है जो 26-28 साल के हो चुके हैं, दोज हु हैव हिट द मैच्योरिटी, जिनकी दाढ़ी आ चुकी है, जिन्होंने 100 बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस वैसे ही ट्राई कर लिए. एंड देन जब तुम अपने आप को बॉसअप करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो लियो मैग्निफिको है ये किस तरह का डीएनए है. ऐसे ही मैंने इसको रैंक 2 नहीं किया भाई, देयर आर रीजंस कि मैंने इसको रैंक 2 किया है. और सिर्फ ये रैंक 2 पता है क्यों? ये दिस कैन बी इजीली रैंक 1 फॉर मी. लाइक इस पूरी की पूरी वीडियो में एक्चुअली टू विच आई वांटेड टू मेक इट रैंक 1 वाज दिस लियो मैग्निफिको. बट अगेन द रीजन आई एम कीपिंग इट एट नंबर 2 इज प्राइस टू वैल्यू प्रपोजिशन. जो मैंने बोला था कि इस पूरे बार्बरशॉप डीएनए में मेरे को प्राइस टू वैल्यू प्रपोजिशन रखना है, वो इसका ये है कि यस इट्स ऑन अ टेड बिट हायर साइड. 1500 रुपये का 50 ml आता है, तो एंड फिर 26-28 की एज ब्रैकेट में ये बंद जाता है. काफ़ी सारे पोर्शंस हैं जहां पे इसको पीछे खींच लिया जाता है, इसलिए ये रैंक 2 है. बट बिलीव मी, एक ऐसी फ्रेग्रेंस जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट इज इन इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस. इट्स अरोमा आर्टिसंस लियो मैग्निफिको, एंड देयर आर मेनी मोर विच आई कैन डिस्कस फ्रॉम द हाउस ऑफ अरोमा आर्टिसंस. इट विल बी सैड अगर मैं उनके बारे में बात नहीं करूं. सो एक इंडियन हाउस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ इंडियन हाउसेस को ही, बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस को ही डिस्कस करूंगा. एंड आई विल ट्राई टू फीचर दोज फ्रेग्रेंसेस इनटू दैट. चलो लास्ट आ जाएं. वेरी अफोर्डेबल, वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, रैंक 1 बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. 50 ml आ जाता है 700 रुपये के आसपास. एंड यू विल नेवर रिग्रेट बाइंग दिस फ्रेग्रेंस. इट्स अ मास प्लीजिंग बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस. The only reason it is at number 1, it's because of its sheer price to value ratio and the juice quality it offers around the price of 700. Listing price 900 होती है, लेकिन डिस्काउंट लगाते लगाते तुम्हें 700 में पड़ जाएगी. And that is from the house of Manworks, and that is Cologne. ये सबसे ज्यादा मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है अगर तुम बार्बर शॉपी डीएनए में एंटर होने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज नॉट समथिंग जिसको लगा के तुम्हें ये लगेगा, या जिसको खरीद के तुम्हें लगेगा यार ये आशीष भाई ने अपनी चॉइस बता दी है, शायद बताई ना आशीष भाई ने, लियो मैग्निफिको. फॉर मी दिस इज नंबर 1. दिस इज समथिंग जो कि 23-24 साल का लड़का जिसकी नई नई दाढ़ी आई है, जिसने नई नई दाढ़ी बनाना चालू की है, क्लीन शेवन रखना चालू किया है, अभी अभी उसने शेविंग क्रीम खरीदी है, ट्रिमर खरीदा है, इको सिस्टम में घुस रहा है, उसको बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस अगर ट्राई करनी है, दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट पर्सन. दिस इज कलोन फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स. मेरे को लगता भी है ये गौरव भाई ने इसको इसलिए बनाया है ताकि सारे लोग बार्बरशॉप डीएनए के अंदर एंटर हो पाए. अगेन दैट मिंटी फ्रेश अकॉर्ड, थोड़ा सा फिटकरी जैसा नोट. ऐसा लगता है CK1 एसेंस को अगर और अफोर्डेबल बनाया जाता और बेहतर बनाया जाता 700 रुपये के हिसाब से, तो कैसा बनाया जाता. दिस इज दैट दिस कलोन. इट्स अ वेरी फ्रेश सिट्रस, तीखा सिट्रस है इसमें, शार्प सिट्रसेस है. दैट फ्रेग्रेंस फॉर यू जहां पे सिर्फ तुम्हें फ्रेशनेस मिलेगी और कुछ नहीं. और क्योंकि ये इतना फ्रेश है, दिस डज नॉट ट्राई टू बी ओल्ड स्पाइस और एनी अदर शेविंग क्रीम, शेविंग फ्रॉथ, शेविंग फोम फॉर दैट सेक, आफ्टर शेविंग लोशन वाला तो है. तो इट डज नॉट ट्राई टू बी स्पेसिफिकली बार्बर शॉप, कोर बार्बर शॉप मैं बोलना चाहूंगा, बिल्कुल रॉ बार्बर शॉप. एंड दैट इज द रीजन इट्स मास प्लीजर और मोर एक्सेप्टेबल फॉर यंगर ऑडियंस. यानी आज मैं अगर इमेजिन करूं कि कोई 22-23 साल का लड़का एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस में एंटर होना चाहता है, तो ये 2 फ्रेग्रेंसेज उसके लिए बेस्ट हैं. एक 400 रुपये में जाना चाहते हो तो यार्डले जेंटलमैन क्लासिक, और अगर तुम 800 रुपये तक जाना चाहते हो, 700-800 रुपये तक, तो दैट इज कलोन फॉर यू फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स. वेरी सिट्रसी मिंटी अकॉर्ड के साथ एक फ्रेश फ्रेग्रेंस जो कि तुम अगर लगा के निकलोगे कॉलेज में या स्कूल में तो ऐसा लगेगा कि यार तुम बस फ्रेश फील हो रहे हो. मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने परफ्यूम लगाया, ऐसा लग रहा होगा कि तुमने दाढ़ी वाड़ी बनाई है तो आफ्टर शेविंग लोशन जो है उसकी खुशबू आ रही है. एंड दैट टू रियली रियली फ्रेश. दैट्स इट. दैट इज मैनवर्क्स कलोन फॉर यू, एंड दिस इज रैंक 1 इन टुडेज वीडियो. तो ये पार्ट 2 था बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस का. नाउ आई वांट टू मेक वन मोर बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस वीडियो दैट विल बी अपलोडेड इन फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया. नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल अपलोड. ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे तुम्हें मिल जाएगा फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे, एंड दैट विल बी एक्सक्लूसिवली विद द नीश बार्बरशॉप डीएनए जो कि तुम ओन कर सकते हो. देयर विल बी एक्सपेंसिव वंस एज वेल, देयर विल बी चीप वन एज वेल, तो दोनों ही रहेंगे, बट दोज विल बी
नीश, मजा आएगा तुम्हें, तुम एंजॉय करोगे, टेंशन मत लो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे में इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बार्बर शॉप इंडियन हाउस एडिशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।